क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में एक शानदार डिज़ाइन आइडिया आया, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए सही साधन ही नहीं थे? आज हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये समझेंगे कि कैसे सही टूल्स किसी भी क्रिएटिव काम को एक प्रोफेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। देखिए, हमारी कल्पना, हमारी क्रिएटिविटी की तो कोई सीमा नहीं है, पर क्या हमारा कंप्यूटर उन सपनों का साथ दे सकता है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी अगर टेक्नोलॉजी के सामने हार जाए, तो वो अधूरा ही रह जाता है। और मुझे यकीन है कि हर डिज़ाइनर इन दिक्कतों से कभी ना कभी ज़रूर गुजरा होगा। सिस्टम का कछुए की तरह चलना, स्क्रीन पर सुंदर दिखने वाले रंगों का प्रिंट में एकदम फीका पड़ जाना, या फिर घंटों की मेहनत के बाद जब फाइल ही ना खुले। ये सब गलत टूल्स इस्तेमाल करने के ही नतीजे हैं, जो काम को मज़ेदार बनाने के बजाय एक सज़ा बना देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई अपनी डिज़ाइन यात्रा की शुरुआत करे तो करे कैसे? चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बिगिनर्स स्टार्टर किट की, कि शुरुआत करने के लिए कौन-कौन से टूल्स ज़रूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डीटीपी आखिर है क्या भला? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर और कुछ खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके खूबसूरत प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसेस है। सोचिए, कोई मैगजीन, ब्रोशर या फिर किताबें, ये सब कुछ डीटीपी से ही मुमकिन होता है। एक आम गलतफहमी है कि शुरुआत के लिए बहुत महंगे हार्डवेयर चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ठीक-ठाक कंप्यूटर जिसमें एक मल्टी कोर प्रोसेसर हो, कम से कम 8 GB रैम हो और हाँ, एक SSD ज़रूर हो, ये काफ़ी है। साथ में एक अच्छी क्वालिटी का फुल HD मॉनिटर, अपने डिज़ाइन का सैंपल देखने के लिए एक बेसिक सा प्रिंटर और स्केच या तस्वीरों को कंप्यूटर में डालने के लिए एक स्कैनर। बस शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। और देखिए, जब बात सॉफ्टवेयर की आती है तो एक ज़रूरी नियम याद रखना चाहिए। एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश मत कीजिए। शुरू में हर कैटेगरी से सिर्फ एक पावरफुल टूल पर फोकस करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे सीखने की रफ्तार भी तेज रहती है और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होती। तो पेज लेआउट के लिए एफिनिटी पब्लिशर या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर से शुरुआत की जा सकती है। इमेज एडिटिंग के लिए एडोबे फोटोशॉप तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ही, लेकिन अगर बजट कम है तो गिम्प एक बहुत ही ज़बरदस्त और फ्री ऑप्शन है। और अगर ड्राइंग या इलस्ट्रेशन बनाने हैं तो कोरल ड्रॉ एक शानदार चॉइस है। ठीक है, तो अब बेसिक्स तैयार हैं। अब वक्त है अपने काम को अगले लेवल पर ले जाने का। चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल लेवल पर काम करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए। वो गियर जो एक प्रोफेशनल और एक शौकिया डिजाइनर के बीच का फर्क तय करता है। अब शायद लगे कि एक मॉनिटर तो बस मॉनिटर होता है, उसमें क्या फ़र्क होगा? बहुत बड़ा फ़र्क है। एक प्रो मॉनिटर सिर्फ तस्वीरें साफ नहीं दिखाता, वो कलर कैलिब्रेटेड होता है। मतलब जो रंग स्क्रीन पर दिख रहा है, हूबहू वही रंग प्रिंट में आएगा। सोचिए, स्क्रीन पर दिखा फेरारी रेड और प्रिंट होकर आया टमाटर रेड। सारी मेहनत बेकार। प्रो प्रिंट वर्क के लिए ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रैम ये एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। 8 GB मिनिमम है, 16 GB पर काम बेहतर चलता है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है जिसे बड़ी बड़ी फाइलों पर बिना किसी लैग के एक साथ कई एप्लीकेशंस में काम करना है, तो उसे 32 GB या उससे भी ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर में भी प्रो लेवल पे ऑप्शंस बदल जाते हैं। एडोबी इनडिज़ाइन को इस फील्ड का बादशाह समझिए, जिसका टाइपोग्राफी और प्रिंट कंट्रोल्स पर कोई मुकाबला नहीं। क्वार्क एक्सप्रेस मैगजीन और अखबारों की दुनिया में आज भी बहुत पॉपुलर है, और एफिनिटी पब्लिशर फ्रीलांसरों और छोटे बिजनेस के लिए एक किफ़ायती लेकिन बेहद पावरफुल विकल्प बन के उभरा है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक प्रोफेशनल सेटअप में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे प्रिंट की क्वालिटी जांचने के लिए एक हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर, हाथ से डिजिटल ड्राइंग के लिए एक ग्राफिक्स टैबलेट और तेजी से फाइल ट्रांसफर के लिए एक्सटर्नल SSDs। ये सब वर्कफ्लो को एकदम मक्खन जैसा बना देते हैं। साथ ही फाइलों के बैकअप के लिए क्लाउड स्टोरेज और प्रिंटिंग से पहले सब कुछ फाइनल चेक करने के लिए एडोबी एक्रोबैट प्रो जैसे टूल्स भी बेहद जरूरी हैं। तो अब सही टूल्स आ गए हैं, लेकिन सिर्फ टूल्स होने से काम नहीं बनता, उन्हें स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, है ना? चलिए अब देखते हैं कि इन आम गलतियों से कैसे बचा जाए और काम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। ये वो 5 आम गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। पहला, कलर कैलिब्रेशन को कभी भी इग्नोर न करें। दूसरा, अपने घंटों की मेहनत का बैकअप लेना कभी ना भूलें। तीसरा, कम रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर पर काम करके खुद को धोखा न दें, वो डिज़ाइन की कमियों को छिपा लेता है। चौथा, हज़ारों फॉन्ट इंस्टॉल करके सिस्टम को धीमा न करें। और पांचवा,
पुराने हार्डवेयर के भरोसे बैठकर परफॉर्मेंस से समझौता न करें। ये छोटी छोटी आदतें बहुत सारा वक्त और सिरदर्द बचा सकती हैं। और इसे एक गोल्डन रूल की तरह ही याद रखिए, कंपैटिबिलिटी सबसे ज़रूरी है। अपने सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम सबको हमेशा अपडेट रखें। ये बिल्कुल गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग जैसा है। अगर नहीं करवाएंगे तो वो बीच रास्ते में कभी भी धोखा दे सकती है। अपडेट से गलतियां कम होती हैं और सिस्टम स्टेबल रहता है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की ओर झांकते हैं। डीटीपी टेक्नोलॉजी आगे किस दिशा में बढ़ रही है और आने वाले समय में डिजाइन का चेहरा कैसा होने वाला है। पहला और सबसे बड़ा ट्रेंड है क्लाउड बेस्ड डिजाइन। सोच कर देखिए, एक ही प्रोजेक्ट पर दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में बैठे डिजाइनर्स एक साथ रियल टाइम में काम कर सकते हैं। अब लोकेशन कोई रुकावट नहीं रही और टीम वर्क पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। और दूसरा बड़ा ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये अब डिजाइनर का असिस्टेंट बन रहा है। ये छोटे मोटे बार बार किए जाने वाले काम जैसे फोटो का बैकग्राउंड हटाना या किसी पेज के लिए बेस्ट लेआउट सुझाना खुद ब खुद कर रहा है। इससे डिजाइनर्स का कीमती वक्त बचता है जिसे वे ज्यादा क्रिएटिव सोचने में लगा सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जैसे जैसे हमारे टूल्स और ज्यादा स्मार्ट होते जाएंगे, एक क्रिएटर के तौर पर हमारा रोल क्या होगा? क्या हम सिर्फ आइडिया सोचने वाले रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में डिजाइन की पूरी दुनिया को एक नया आकार देगा।